यह वीडियो स्टेटमेंट बेस्ड मैथमेटिक्स पर आधारित है और टॉपिक्स है स्टेटमेंट बेस्ड मैथ फॉर एसआई मेन एंड एडीओ एग्जाम। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट जो दिया रहता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर ही हम लोग को अल्टरनेटिव को चूज करना पड़ता है। जैसे पहला सवाल का ए है 0.06537 में 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 0.005 है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इसके दूसरा स्टेटमेंट बी नंबर पर पहली अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 1 है। तो हम जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 होती है, तो यह स्टेटमेंट फाल्स हो रहा है। तो आपका ऑप्शन में होना चाहिए ए सही और बी गलत, तो ऑप्शन आपका ए नंबर सही। आगे अगला सवाल 2 नंबर 65 लीटर मिश्रण में दूध पानी 4:1 में है। 17 लीटर पानी मिलाने पर यह 3:2 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। 65 लीटर दूध में अगर दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, तो हम लोग इसमें ये पहले निकालेंगे कि कितना दूध है और कितना पानी है। तो 4:1 का मतलब हो गया कि 4/5। हम लोग इसको ट्रिक से लेंगे इंटू, आपको लिए हम 45। 4 × 5 लेंगे तो दूध का मिल्क का कितना क्वांटिटी है वो निकलेगा। ये 9 बार में कैंसिल हुआ, 36 लीटर। 36 लीटर दूध है और जो शेष है रिमेनिंग है वो पानी है। तो पानी कितना हुआ कुल मिलाकर, आपको पानी को भी इसी तरह से हम लोग निकालेंगे। तो पानी को किससे निकालेंगे, ये 1/5 × 45, ये 9 बार में, तो ये 9 लीटर जो है आपको वाटर है, 9 लीटर पानी है। अब हम लोग इस सवाल को ट्रिक से बनाने का कोशिश करते हैं कि ट्रिक पर कैसे ये बनेगा। तो हम लोग को ये कहता है कि 70 लीटर पानी मिलाने पर यह रेशियो 3:2 होगा। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे, तो दूध मिल्क का क्वांटिटी ऊपर लिखे और वाटर का 9 लीटर डिनोमिनेटर में, और इसमें हम लोग अगर x मान लेते हैं कि x लीटर पानी मिलाया गया तो ये 3:2 हुआ। तो इसमें हमने x को ऐड किया और रेशियो आपको दिया हुआ है 3:2। हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये x का वैल्यू 15 आएगा। ठीक है, तो 50 लीटर पानी मिलाने पर यह रेशियो होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट आपका ये वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला सवाल, कुछ व्यक्ति कोई काम 35 दिनों में पूरा करते हैं और 9 व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो काम 5 दिन पहले में ही हो जाता है, पहले में हो जाता है। ठीक है, तो शुरू में यहाँ पर थोड़ा सवाल और क्लियर कर लेते हैं। शुरू में है ना, शुरू में कितने व्यक्ति थे, शुरू में कितने का तो सवाल नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है। शुरू में आपको 54 व्यक्ति थे। इस तरह के सवाल को हम लोग M1D1 = M2D2 से सॉल्व करते हैं। शुरू में हम लोग मान लेते हैं कि x आदमी थे, x व्यक्ति काम पर लगे थे, 35 दिनों में वो काम को पूरा कर रहे थे, तो 35 M1D1। M2 9 व्यक्ति आ गया तो टोटल मनुष्य हो गया, टोटल व्यक्ति हो गया x + 9, और काम 5 दिन पहले ही हो गया। जो 35 दिन में 35 दिन में होने वाला था 5 दिन पहले हो गया, मतलब ये 30 दिन में हो गया। और x व्यक्ति हम लोग मान लिए कि शुरू में जो है वो x व्यक्ति थे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 54 आता है। इसका मतलब कि ये 54 का जो ऑप्शन था ये लाइन सही है, यह स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इसमें क्या होता है कि a फॉल्स है और b ट्रू है, a फॉल्स और b ट्रू, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कोई साइकिल सवार समान गति से स्टेशन 6 घंटे में जाता है और लौटने में वह अपनी गति को 2 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देता है और 5 घंटे में ही लौट आता है। क्योंकि अपने स्पीड को वो कुछ बढ़ा देता है तो उसको समय कम लगता है। जाते समय उसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये निकालना पड़ेगा कि जाते समय उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा थी। मान लेते हैं कि जाते समय उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर थी। ठीक है, अगर हम लोग दूरी पर इक्वेट करते हैं तो 6 × x टाइम और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किए, डिस्टेंस आया लेफ्ट में, और आगे राइट में भी हम लोग करेंगे। अगर 2 किलोमीटर को स्पीड को बढ़ा देता है, पहले x था तो x + 2 हो गया,
तो 5 घंटा में ही लौटता है। तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद इसमें कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। तो ये 12 किलोमीटर का जो ये लाइन है ये गलत हो रहा है, ये 10 किलोमीटर प्रति हो रहा है प्रति आवर। तो आपका ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत हो जाता है। अगले सवाल पर इसी का बी ऑप्शन क्या है, किसी संख्या का 50% में 50 घटाएं, किसी संख्या के 50% में 50 घटाएं तो 50 आता है। तो संख्या 210 है। चलिए इस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। तो x को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो किसी संख्या का 50% x इंटू 50/100, 50% ये हुआ। 50% के लिए नीचे 100 लिखते हैं और इसमें से हम लोग अगर 50 घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 50। और इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिससे कैंसिल करेंगे, फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा x/2 = 100। ये 50 और ये 50 ऐड हो जाएगा 100 और x का वैल्यू आ जाता है इसमें 200। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है 210, ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ए ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि हम लोग का स्पीड आ रहा था ए ऑप्शन के लिए 10 किलोमीटर पर आवर, क्वेश्चन में 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है ए। और इस संख्या वाला सवाल, डिजिट वाला सवाल में भी हम लोग बनाए तो ये हम लोग का 200 निकला 200 और यहाँ पर ये दिए हुए है 210, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, दोनों गलत है। ऑप्शन आया डी। तो इस तरह से एसआई के मेन एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली एडीओ की परीक्षा में भी इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैथ में आने की संभावना है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो बनाकर इस विषय पर दिया जाए। थैंक यू।